हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो एशिया का दूसरा सबसे धनी देश है, दूसरा सबसे धनी कंट्री है। तो हम बात करने वाले हैं आज सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर एशिया का दूसरा सबसे धनी कंट्री है। तो चलो चलते हैं, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं और बताते हैं आपको। तो सिंगापुर की अगर बात की जाए तो सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीप समूह देश है और उसकी जो आय है, इनकम सोर्सेस हैं, वो 3-4 प्रकार से आते हैं। जैसे कि फर्स्ट है खनिज पदार्थों में, दूसरा है यात्रा करके ही आता है, उससे इनकम उसका आता है। और जो तीसरा रासायनिक पदार्थों से, वहाँ पर इतने रासायनिक पदार्थ निकलते हैं हद से ज़्यादा। और चौथा है आईटी सेक्टरों में, जैसे बैंकिंग वगैरह ले लिया, इन सब क्षेत्रों में से मिलाकर उसका जो जीडीपी है वो 70% करीब आयात से आता है। बायोटेक्नोलॉजी, बैंकिंग और टूरिज्म, इन सब से उसका पैसा अच्छा खासा आता है, अच्छा खासा इनकम बनता है सिंगापुर के। और सिंगापुर ऐसा देश है, वहाँ पे हर प्रति व्यक्ति प्रति कैपिटा इनकम जो वहाँ की है वो INR मतलब इंडियन रुपए में 1 करोड़ पर एनम है, मतलब पर ईयर 1 करोड़ रुपए इंडियन के हिसाब से वहाँ पर है। तो काफ़ी अच्छा देश है। और जो सिंगापुर देश है, उसकी जो राजधानी है वो सिंगापुर शहर है। सिंगापुर शहर के नाम से बसाई गई उसकी राजधानी सिंगापुर है। सिंगापुर में पुराने समय में, मतलब पिछले कई सदियों की बात की जाए तो सिंगापुर का जो पुराना इतिहास इस प्रकार है। सिंगापुर में एक राजा हुआ करते थे, सिंगादेव करके। तो उन्होंने एक वहाँ का जो सिंह था, जो वहाँ पर एक जंगल था, जंगल में ये बसा हुआ सिंगापुर था। जंगल में राजा ने उस सिंह को मार के वहाँ पर अपने विजय पताका फैलाई, तब से उसका नाम सिंगापुर पड़ा। और आज सिंगापुर एशिया का दूसरा सबसे जीडीपी के अनुसार सबसे धनी कंट्री बन चुकी है। और सिंगापुर आप जाना अगर चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी काम से जा सकते हैं, कैसे भी करके आप जा सकते हैं, कुछ भी काम आपका हो तो आप जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मेडिकल अगर दवा वगैरह लेना चाहते हैं, मेडिकल लाइन के अगर पर्पज़ से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बिजनेस सेक्टर से अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अगर जॉब करना आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं जॉब करने के लिए भी। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको पासपोर्ट बनवाना होगा इंडिया का। पासपोर्ट बनवाने के बाद में आपको सिंगापुर की जो अगर भारत से कोई सिंगापुर जाना चाहता है तो सिंगापुर की एम्बेसी, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली में हर देश की एम्बेसी होती है। एम्बेसी मतलब दूतावास बोला जाता है। तो हर देश की दूतावास होते हैं हर एक राजधानी में, हर एक कंट्री के राजधानी में। तो दिल्ली भारत की राजधानी है, वहाँ पर आपको सिंगापुर के दूतावास से मिलना होगा। सिंगापुर के दूतावास से मिलकर आप वहाँ से वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब वो वीज़ा लगाएंगे तो उस देश से आपको अगर बुलाना चाहते हैं तो आपको आ जाएगा कॉल, और आप एम्बेसी से वीज़ा लेके और फिर आप फ्लाइट पकड़ के आप जा सकते हैं सिंगापुर, किसी भी पर्पज़ से अगर जाना चाहते हैं तो। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी में आप सिंगापुर के अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वो कंपनी खुद हायर करेगी, वो वीज़ा बनवाने का जिम्मेदारी उस कंपनी का स्वयं रहेगा, खुद रहेगा, और कंपनी आपको बुला लेगी। और अगर आप खुद से जाना चाहते हैं तो आपको सिंगापुर के एम्बेसी में जाना होगा, वहाँ आपके वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। और अब तो वेबसाइट पर मोबाइलों से या लैपटॉप से, किसी भी तरीके से ऑनलाइन वेबसाइटें हैं, उनसे आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें पूछी जाएंगी जो आप फॉलो करके जा सकते हैं। ऐसा कुछ है, आप वहाँ जॉब करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। सिंगापुर की अगर
जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो सिंगापुर में 59.2 लाख लोग रहते हैं 2023 के जनगणना के अनुसार। अगर सिंगापुर की भाषा के आधार पर बात की जाए तो वहाँ पर 4 भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं। नंबर 1 है वहाँ की लोकल भाषा, जो लोकल लैंग्वेज है वो सिंगापुरियन लैंग्वेज है, और दूसरी इंग्लिश है, और तीसरी जो भाषा है वहाँ पर वो तमिल बोली जाती है, क्योंकि दक्षिण में है इसी वजह से तमिल बोली जाती है, और चीनी भाषा भी बोली जाती है, और मलय भाषा भी बोली जाती है। एशिया की सबसे लग्जरियस सिटी और सुंदर शहर में से गिना जाता है सिंगापुर। सिंगापुर इतना लग्जरियस है कि वहाँ पर हाई फाई बिल्डिंगें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, जो एशिया में और कहीं भी नहीं है। हैं तो हर जगह, हैं तो हर कंट्रियों में, दुबई जैसे, कतर वगैरह शहरों में, चीन, शंघाई, हांगकांग ऐसे शहरों में, मलेशिया जैसे शहरों में हैं बिल्डिंगें, पर वहाँ जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ की जैसी लग्जरियस बिल्डिंगें और कहीं नहीं हैं तो वहाँ की जैसी नहीं है। मतलब सिंगापुर लग्जरियस के मामले में नंबर 1 पर आता है एशिया में, इतना लग्जरियस है सिंगापुर। तो सिंगापुर जाइए, कभी विजिट करिए, बहुत अच्छी सिटी है। तो ऐसा था सिंगापुर के बारे में कुछ। और 4 देश सिंगापुर से आयात और निर्यात करते हैं, जो कि पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना, फिर इसके बाद है मलेशिया, और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम यूके, जिसको इंग्लैंड बोला जाता है। ये 4 देश आयात निर्यात करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो इतने देश आयात निर्यात करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये बहुत ही ज़्यादा प्रखर करती है कंपनी, और निखल कर आता है ऐसा ये देश। तो बहुत ही अच्छा देश है, आप जा सकते हैं, और आप बिजनेस से पर्पज़ से भी जा सकते हैं। तो जाइए और घूमिए, बहुत ही अच्छा शहर है सिंगापुर। वीडियो अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। और तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।